नमस्कार, आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आपके साथ रविशंकर। एक तरफ पूरा देश जहां बाढ़ और बारिश से परेशान है, तो वहीं बिहार के कुछ ऐसे जिले हैं जो सूखाग्रस्त घोषित तो नहीं हुए हैं आधिकारिक तौर पर, लेकिन वहां के किसान काफ़ी परेशान हैं। बात करें बाढ़ अनुमंडल की, तो खास तौर पर यहाँ के किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ सरकार की और प्रशासन की उदासीनता, तो दूसरी तरफ प्रकृति की मार। यहाँ के किसान खास तौर पर मोकामा, घोसबरी और पंडारक टाल, ये जो 3 प्रखंड हैं, यहाँ के लाखों किसान का बड़े स्तर पर प्रभावित हुए हैं मौसम की और सरकार के इस दोहरी मार से। और अभी जो धान बुआई कर रहे हैं, जो किसान 10 बीघे धान बुआई करते थे, वो अब 10 कट्ठे धान बुआई कर रहे हैं, ताकि उनके पास केवल खाने के लिए अन्न कम से कम रहे। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं शंखनाद पर। कुछ प्रकृति की मार तो कुछ सरकार की उदासीनता, दोनों के कारण बाढ़ अनुमंडल के किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। खासकर टाल पर निर्भर किसान दाने दाने को मोहताज हो चले हैं। मोकामा, घोसबरी व पंडारक टाल के किसानों की हालत सबसे अधिक दयनीय है। कई किसानों के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वे गैस सिलेंडर खरीद सकें। मजबूरन औरतें विलुप्त हो चुके पारंपरिक चूल्हे पर खाना बनाने को विवश हैं। वहीं बात करें खेती की, तो वाटर लॉगिंग ने टाल के किसानों की कमर पहले ही तोड़ रखी है। जो किसान पहले 10 बीघे की खेती करते थे, अब वे 10 कट्ठे पर सिमट आए हैं। घोसबरी में धान लगाते किसानों ने बताया कि देश भर में बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात हैं, लेकिन बाढ़ के किसान सूखे से परेशान हैं। परिणाम स्वरूप महंगे डीजल से पंपिंग सेट के सहारे सिंचाई कर धान लगाने को विवश हैं। सिंचाई के लिए ना इन्हें सब्सिडी वाली बिजली मिलती है, ना डीजल। ऐसी अवस्था में जो बड़े किसान थे, वे भी बस उतना ही खेती कर रहे हैं जितना उन्हें खाने के लिए अनाज उपलब्ध हो जाए। सरकार और प्रशासन की बातें हवा हवाई साबित हो रही हैं। हमारे संवाददाता ने किसानों की हालत से रूबरू होने के लिए जमीनी हकीकत टटोला, तो अन्नदाताओं के गिरते जीवन शैली से कलेजा मुंह को आ गया। प्रशासन को ना कोई परवाह है, न शर्म। ये अलग बात है कि कागजों पर सब कुछ दुरुस्त नज़र आ रहा है। तो देखिए किसानों का दर्द और समझिए कि इस तरह किसान कैसे जी पाएंगे। जो अन्नदाता हमें अन्न उपलब्ध कराते हैं, वे खुद ही अगर जीने को मोहताज हो जाएंगे, तो हम अन्न कहाँ से खा पाएंगे। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कैसे डीजल पंपिंग सेट के सहारे किसान सिंचाई कर रहे हैं, और सिंचाई कर जो 10 बीघे खेती करते थे, वे अब 10-5 कट्ठे खेती कर किसी तरह अन्न उपजा रहे हैं, ताकि उनके और उनके परिवार के बच्चों को कम से कम चावल, रोटी, दाल नसीब हो सके। पिछला साल कितना खेती किए थे? पिछला साल किए थे 4 बीघा। इस बार तो भी 1 बीघा में पानी नहीं पड़ रहा था। तो कैसे सिंचाई करें? डीजल से? हाँ। कुछ अनुदान सरकार की तरफ से मिला है? कुछ नहीं मिला। नहीं। क्या नाम है आपका? श्री राम कुमार। जला के सिंचाई कर रहे हैं। देखे रहे हैं सर, वर्षा नहीं पड़ने के कारण डीजल 100 रुपये लीटर है, महंगा हो गया है। कितना परेशानी देखिए रहे हैं। तो सरकार कहती है सब्सिडी वाला डीजल देते हैं? नहीं, सब्सिडी वाला किसान को हम लोग के डीजल नहीं मिलता है। अच्छा, ये पंप से खरीद कर ला रहे हैं? हाँ। पहले कितनी खेती करते थे? पहले तो अभी 1-2 बीघा 2.5 बीघा लगाते हैं, तो यह 10 कट्ठा धान बुन रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है सर। इतना इंदिरा बासार लेने बकर घर अथी, बाकी हमरा एक कोई व्यवस्था नहीं, हमरा कुछ नहीं। हम जान वही डीजल गैस कनेक्शन कुछ नहीं। तो आप ही को केवल के गांव में बहुत लोग ऐसा है जिसको नहीं मिला है कुछ? बहुत कुछ होते सर, बाकी हमरा तो कुछ सहारा नहीं है। पिछला बार कितना खेती कैलो है? 4 बीघा के लिखी नहीं। 4 बीघा के हाँ। सुनहर। तो अबरी कते कर रहा है? अबरी तो 1 बीघा में तराई है। काहे? पनिया न पड़ रहे है। तो पनिया ये जे हो ई गणेश ले लो पनिया। डीजल पर। डीजल चला कर। हाँ। की नाम हो तो? हमारा गोसुम नाम। तो डीजल का पैसा सरकार दे रहा है? कहाँ दे रहा? कुछो नहीं। कुछ कहाँ दे रहा पैसा सरकार? खाद डीजल कुछ नहीं। खाना कैसे बनाती हैं आप? इसी चूल्हे पर? हाँ, गैस नहीं मिला है आपको? नहीं। और खेत में कैसे पटवन होता है? होता है सीधी जिनका से। अच्छा, डीजल पर। तो डीजल का पैसा सरकार देती है? नहीं सर, नहीं देती है। नहीं।
क्या नाम है आपका? मालती देवी। कैसे जीवन यापन होता है, इतना कष्ट में कैसे गुजारा करती है? अब जैसे होबो है अब उसी में करो ही, दुखे से न होबो है सर, अब की उगल से होबो है। भुइया में एता सर पहले का हो एता भुइया में सुतो ही सर, आ चूल्हा पर खाना बनबो ही, सांप काटे चाहे बिच्छा काटे। जमीन पर सोती हैं? तो सरकार से कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं सर। पानी पटवा रहे हैं खेत में, जी क्या परेशानी है? परेशानी यही है सर कि पानी नहीं पड़ने के कारण, ये सरकारी व्यवस्था नहीं होने के कारण डीजल से चला 10 कट्ठा 5 कट्ठा अपना रोप रहे हैं, खाने पीने के लिए व्यवस्था में। क्या लगा रहे हैं? धान लगा रहे हैं, तो डीजल के सहारे ही पटवन हो रहा है? डीजल के सहारे पटावन कर रहे हैं। ये डीजल से कितना पटवन कर लीजिए? जितना हो सकता है, 10 कट्ठा 1 बीघा रोपाने का तो 10 कट्ठा रोपेंगी, 10 कट्ठा नहीं पार लगेगा तो 5 कट्ठा रोपेंगी, 5 कट्ठा रोप कर करके यानी कि व्यवस्था बाल बच्चा की करेंगी खाने पीने का। क्या नाम है आपका? अरविंद रजा। सरकार दावा कर रही है किसानों के लिए बहुत काम किया जा रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, लेकिन यहाँ देख रहे हैं यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं। कि डीजल पर सिंचाई हो रही है, धान लगाया जा रहा है। जैसे भगवान के द्वारा, मौसम के द्वारा किसानों के साथ धोखा हो रहा है, उसी तरह से सरकार के द्वारा भी किसानों को ठगने का काम किया जा रहा है। और ज़मीन पर जो है अभी तक कोई भी काम नहीं उतरा। पिछले वर्ष भी लगभग आधा से ज़्यादा खेत जो है पानी के कारण जो है वहाँ रोपाई धान की नहीं हो पाई, और इस बार भी परिस्थिति कुछ उसी तरह का लग रहा है। किसान लोग मजबूर हैं, बेबस हैं, किसी तरह से कुछ खेत को डीजल के द्वारा रोप रहे हैं ताकि उनका जो है पेट चल सके, बाकी तो उनका काम भगवान जाने, भगवान के भरोसे। कामाटाल में खरीफ फसल मतलब जो है भदई फसल वो प्रभावित हो रही, बारिश नहीं हो रही है, तो क्या सूखे की स्थिति है क्या? हाँ, इधर लंबे समय से बारिश नहीं हो पा रही है, 10 दिन से नहीं हुई है, जिससे सूखा की स्थिति बन रही है। इसमें सरकार के द्वारा डीजल अनुदान की व्यवस्था की गई है, साथ ही बिजली की व्यवस्था लगभग 12 घंटे उपलब्ध है। डीजल अनुदान में खड़ी फसल के लिए जो है धान और मक्का के लिए 3 फसलों के लिए दी जाएगी डीजल अनुदान की व्यवस्था है। इसमें कूपन जो है 22 जुलाई से लेके 30 अक्टूबर तक का डीजल का रिसीव आवश्यक है। मैं जो है 1 एकड़ पटवन के लिए 10 लीटर के हिसाब से 750 रुपये का डीजल अनुदान मुहैया कराया है।